हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर होगा और टॉपिक जो होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम भी होगा इसमें। प्यारे बच्चों, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो दो COOH है, यानी दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनका नॉमेनक्लेचर यहाँ पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो और 1900 आईयूपीएसी ने जो 1993 में अपना रिकमेंडेशन दिया था, 1993 में आईयूपीएसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर के लिए, उसका भी हम आज डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर के लिए आईयूपीएसी ने 1993 में 1993 में अपना रिकमेंडेशन दिया था, उसका भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम का भी डिस्कशन हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है और इसे बच्चे मिस कर जाते हैं। इन सब चीज़ों को प्यारे बच्चों जानना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके इंटरमीडिएट को तो कवर करता है, लेकिन साथ में इसको आईआईटी, नीट, जेई के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो भी अपना ध्यान से पढ़ें। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 41 है। लेक्चर नंबर 41, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिल मतलब जिसमें दो दो COOH ग्रुप हो, जिसमें दो यानी 2 नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 ठे हों, COOH ग्रुप 2 ठे हो। देखिए, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए प्यारे बच्चा और नाम को एक एक पॉइंट नोट करना शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन बाय दियर कॉमन नेम्स। ज़्यादातर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ज़्यादातर हम कॉमन नेम से देते हैं, लेकिन वहीं इनका आईयूपीएसी नाम भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इन द आईयूपीएसी सिस्टम द नेम्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सफिक्स डाइओइक एसिड। अगर आईयूपीएसी नाम देना है तो डाई माने दो, DI डाई, फिर ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड। तो आईयूपीएसी में सफिक्स हम लगाते हैं डाइओइक एसिड लगा करके हम नाम देते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, द पोजीशन ऑफ द 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इज बीइंग इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोजीशन है, उनको हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो उनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कम से कम हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक चार्ट है यहाँ पर, अब इस चार्ट में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम भी है और साइड में उसका आईयूपीएसी नाम दिया गया है। यहाँ उसका फार्मूला मिलेगा आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पर COOH कोई होमोलॉगिज नहीं है, COOH है ना, तो इसको हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। और ये कॉमन नेम में इसको ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। लेकिन अगर आईयूपीएसी की बात करें तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2, तो एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, माने 1 और 2 पर डाइओइक एसिड है। एथेन 2 कार्बन की वजह से एथेन कहा गया, सिंस देयर आर ओनली 2 कार्बन एटम्स, तो एथेन इज रिटेन हियर। देन 1 2 डाइओइक एसिड, 1 2 डाइओइक एसिड। सेकेंड पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, HOOC फिर CH2 COOH, एक होमोलॉगिज है यहाँ पर, एक होमोलॉगिज है CH2, तो ऑक्जेलिक एसिड में एक CH2 जोड़ दिया गया है, तो माइलोनिक एसिड बन गया। कॉमन नेम क्या है? माइलोनिक एसिड। कॉमन नेम माइलोनिक एसिड हो गया। अब इसमें देखा जाए तो 1 2 3, तो प्यारे बच्चों कार्बन नंबर 1 पर और 3 पर, कार्बन नंबर 1 और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहे हैं। तो अब आईयूपीएसी में क्या करेंगे? कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 प्रोपेन लिख दिया, बहुत सही बात। फिर डैश 1 3 डैश डाइओइक एसिड,
क्योंकि 1 और 3 पर कार्बन नंबर 1 और 3 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से देखिए तीसरा है यहाँ पर HOOC, आप नोट करें HOOC है, ये C है, अच्छा, फिर डैश है, फिर CH2 है, CH2 है, यानी यहाँ पर 2 CH2 है, HOOC, CH2, CH2, COOH, सक्सिनिक एसिड। देखिए एक होमोलॉगिज हो गया तो मैलानिक एसिड, कोई होमोलॉगिज नहीं है तो ऑक्जेलिक एसिड, एक होमोलॉगिज हो गया मैलानिक एसिड, 2 होमोलॉगिज हो गए तो सक्सिनिक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। अब ये सक्सिनिक एसिड, अब देखा जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस कार्बन पर है, 1 2 3 4, यानी 1 पर और 4 पर। तो अब चूंकि टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4 ये भी है, तो ब्यूटेन लिखा, 4 का मतलब ब्यूटेन हो गया। 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड, जो कि कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड था, कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड प्यारे बच्चों। तो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब एक और CH2 बढ़ जाए भाई, देखिए CH2 बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे 2 के अलावा 3 हो जाए CH2, तो ग्लूटारिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, ग्लूटारिक है। देखिए CH2 कितना है, COOH, HOOC, फिर CH2, 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 COOH। आप CH2 को देखिए तो यहाँ पर 3 CH2 हो गए, 3 CH2 हो गए, 3 होमोलॉगिज हो गए। ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, अब कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5, तो पेंटेन लिख दिया। और 1,5 डाइओइक एसिड, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहे हैं, तो 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरह से प्यारे बच्चों जब कोई होमोलॉगिज ना हो, ऑक्जेलिक एसिड, एक होमोलॉगिज CH2 मिला, मैलोनिक एसिड, 2 मिला सक्सिनिक एसिड, 3 मिला ग्लूटारिक एसिड, तो ऑक्जेलिक, मैलोनिक और तो जो है इसको हम सरल में एक फार्मूला बना के लर्न करते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा आराम से। देखिए OMSG, OMSG क्या हो गया, OMSG, ओम माने OMSG का मतलब क्या हुआ, OMSG का मतलब O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M माने माइलोनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में कोई H2 नहीं, माइलोनिक एसिड में, ऑक्जेलिक एसिड में कोई CH2 नहीं, माइलोनिक एसिड में 1 CH2 और सक्सिनिक एसिड में 2 CH2, ग्लूटारिक एसिड में 3 CH2 हो गए। और IUPAC नाम आप देना सीख लें। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब 3 के अलावा 4 हो जाता है CH2, यहां पे 4 CH2 हो जाता है, तो COOH, CH2, 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 4 हो गया। एडिपिक एसिड, कॉमन नेम क्या हो गया, एडिपिक एसिड। आप CH2 से नाम याद कर सकते हैं, 4 CH2 हो गया, तो 3 तक तो ग्लूटारिक एसिड हो गया, अब 4 CH2 हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितना हो गया, 6, हेक्सेन लिखा। फिर कार्बन नंबर 1 और 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहे हैं, तो 1,6 डाइओइक एसिड, 1,6 डाइओइक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि ये एडिपिक एसिड है, कॉमन नेम एडिपिक एसिड है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहीं से थोड़ा सा आप हट करके एक नाम और आ रहा है लास्ट में, COOH, CH2, CH2 और COOH। ये जो CH है यहाँ से COCH3 बना है, COCH3 बना है। तो प्यारे बच्चों, अगर कॉमन नेम की बात किया जाए तो यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, और इसके बाद जो कार्बन आता है उसको अल्फा नाम देते हैं, अल्फा, तो अल्फा एसिटिल, ये COCH3 जो ना, इसको एसिटिल कहते हैं, ये पूरा हिस्सा क्या है, एसिटिल है कॉमन नाम के लिए, तो अल्फा एसिटिल। फिर एक किस्सा है, ये अगर CH2 करते सक्सिनिक एसिड है, अल्फा एसिटिल सक्सिनिक एसिड,
क्योंकि सक्सिनिक एसिड में कितने CH2 थे, अभी मैंने बताया था सक्सिनिक एसिड में कितने CH2 थे, 2। तो CH2 एक H हटा करके ये एस्टिल ग्रुप जोड़ दिया, है ना, तो अल्फा एस्टिल सक्सिनिक एसिड हो गया। तो अब इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, जरा कार्बन नंबर 2 पर देखिए कि कार्बन नंबर 2 पर ये जो O है, कार्बन ऑक्सीजन, इसको आगजो कहते हैं, आगजो। अब कितने ऑक्सीजन है, ये पूरा 2 है, तो 2 कार्बन नंबर 2 लिखा गया। फिर 1 पर आगजो है, 1 आगजो एथिल, 1 आगजो एथिल। फिर इधर कितना है, 4 है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, वही बात आ गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इनका कॉमन नेम भी देखा और IUPAC नेम देखा। अच्छा, अब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और 1993 का रिकमेंडेशन भी देते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 COOH ग्रुप हो। अब देखना है कि क्या तीनों COH ग्रुप डायरेक्ट चेन से लिंक हैं या साइड चेन से लिंक हैं। इसी पर लेकर के 1993 में IUPAC ने अपना रिकमेंडेशन दिया था प्यारे बच्चों। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1993 रिकमेंडेशंस है ना। आपको यहीं पर यहाँ ध्यान देना है, मेरी बात को सुन लीजिए। अगर ये तीन COH ग्रुप डायरेक्ट चैन से लिंक हैं या नहीं, और लिंक है तो कितने हैं कितने नहीं हैं, यहाँ ध्यान देना है। देखिए पॉइंट वाइज, इफ एन अनब्रांच्ड कार्बन चैन, मतलब जिसकी कोई ब्रांचिंग ना हो, इफ एन अनब्रांच्ड कार्बन चैन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 3 carboxylic group, the acid is named as a derivative of the parent alkane which does not include the carbon atoms of the carboxyl group। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि कोई अनब्रांच चैन हो और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप चैन से लिंक हैं, तो चैन से जो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक हैं प्यारे बच्चों, तो नॉमेनक्लेचर में उनका नाम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अभी हम एग्जांपल देते हैं, नॉमेनक्लेचर में उनका नाम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, इफ हाउएवर ऑल द 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा रूल ये है कि तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द अनब्रांच चैन, तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अनब्रांच चैन से यानी चैन से लिंक नहीं हैं of the carbon, the 2 like carboxylic group are included in the parent chain while the third is considered as substituent। अगर मान लीजिए तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से 2 ब्रांच से चैन है, एक जो है साइड चैन से है, तब क्या होगा, साइड चैन को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, साइड चैन को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, और जो चैन से लिंक हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, उनको चैन में काउंट कर लिया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, तो हम देते हैं एग्जाम्पल बताया हूँ। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन चैन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ रहा है उसमें 3 COOH ग्रुप हैं और तीनों COOH ग्रुप चैन से डायरेक्टली अटैच हैं। देखिए पहले चैन क्या है भाई, CH2 CH CH2, यही चैन है, मेन चैन यही है 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन से ये अटैच है, कार्बन नंबर 1 से ये अटैच है, कार्बन नंबर 3 से ये अटैच है, कार्बन नंबर 2 से ये अटैच है, माने ये तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट चैन से अटैच हैं। तो जब डायरेक्ट चैन से अटैच हैं तो नंबरिंग इनको नहीं दिया जाएगा, इनकी नंबरिंग नहीं किया जाएगा, चैन में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखो चैन में इसको 1 नंबर नहीं मिला, इसको भी 1 नंबर नहीं मिला, इसको भी कोई नंबर नहीं मिला, यानी तीनों कार्बोक्सिलिक कार्बन के कोई नंबरिंग नहीं हुई है, केवल चैन को नंबर मिला है 1 2 3। तो तीनों को दे आर नॉट इंक्लूडेड, तीनों को हम नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या लिखा भाई 1 2 3, तो 3 लिया ना, तो प्रोपेन लिखा। अब देखा जाए 1 2 3, तो 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, तो तीनों नंबर दे दिया 1 2 3। ये 1 2 3 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि 1 पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 पर ये वाला है, 3 पर ये वाला है,
तो ये डैश दिया, प्रोपेन डैश 1 2 3, फिर डैश ट्राई, ट्राई माने 3, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। अच्छा, अब दूसरा जो रूल मैंने बताया था अभी कि इसमें से 2 डायरेक्टली चैन से लिंक होंगे और एक साइड चैन से होगा, साइड चैन के कार्बन से होगा। तो जो साइड चैन से कार्बन से होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर ओनली डायरेक्टली अटैच्ड। 3 में से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, चूंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चल रहा है, तो 3 में से 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं टू द कार्बन चैन। तब फिर क्या हुआ, थर्ड, एंड थर्ड वन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन चैन। तो थर्ड वन कार्बन चैन नहीं अटैच है, तो उसको हम क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम क्या समझते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा यही है, ये तीसरा है, ये क्या है प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। देखिए 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं 1 2 3, लेकिन जिसमें से 3 में से 2, एक ये और एक ये दोनों चैन से लिंक हैं, डायरेक्टली चैन से लिंक हैं। तो इनको अगर 3 में से 2 डायरेक्टली चैन से लिंक हैं तो उनकी काउंटिंग होगी। देखिए उनको इंक्लूड किया जाएगा, चैन में शामिल किया जाएगा। अब चैन बढ़कर कितना हो गया, यहाँ देखिए 1 नंबर इसको मिला, देखिए इसको नंबर मिल रहा है, अभी पिछले में इसको नंबर नहीं मिला था, यहाँ इसको नंबर मिल गया 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन आ गया। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस चैन के किसी कार्बन से अटैच नहीं है, बल्कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से अटैच है ना, ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे अटैच है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब नाम देखिए कैसा है, 3 लिखा, क्योंकि 3 कार्बन से, कार्बन नंबर 3 से ये पूरा हिस्सा जो सर्किल में दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर 3 से ये पूरा हिस्सा अटैच है। तो 3 फिर ब्रैकेट में कार्बोक्सिल मेथिल, इसको हम COOH को कार्बोक्सिल कहा और CH2 को क्या कहा, मेथिल। ये इतने हिस्से को कार्बोक्सिल कहा और इतने हिस्से को क्या कहा, मेथिल। तो 3 फिर डैश बनाया, ब्रैकेट बनाया, कार्बोक्सिल मेथिल, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या है, 1 5, 1 और 5, पहला और 5, 1 और एंड 5, 1 एंड 5 डैश 1 एंड कामा 5 डैश डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है।